देश भर में नवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में पूरे देश में नवरात्रि के दिनों में शराब और मांस की दुकानों को बंद रखने की मांग तेजी से उठ रही है। देश के अन्य राज्यों की तरह ही मध्य प्रदेश में ये मांग सियासी मुद्दा बन गई है। इसके तहत ग्वालियर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर एमपी में शराब मांस की दुकानें बंद करने की मांग की है। इसको लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरे मुद्दे पर आमने सामने आ गए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नवरात्रि के दौरान मांस की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रही हवा ने मध्य प्रदेश में भी रफ्तार पकड़ ली है और ग्वालियर में भी नवरात्रि के दिनों में मांस और शराब की दुकानों को बंद कराए जाने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं और शक्ति की भक्ति के महापर्व के साथ ही रामनवमी, महावीर जयंती के दौरान शराब मांस की दुकानें बंद कराई जाएं। यदि शासन ऐसा नहीं कर सकता तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सड़कों पर उतरकर इन्हें बंद कराएगा। इस ज्ञापन में कलेक्टर साहब को अवगत कराया है कि इन दोनों देखते हैं कि अंडे, मांस, मदिरा की दुकानें खुली रहती हैं, जिससे हिंदू समाज को अनुष्ठान करने में, पूजा करने में परेशानी आती है। अतः कलेक्टर साहब से निवेदन भी किया है और उनको अवगत भी कराया है कि आप तत्काल प्रभाव से इन दुकानों को बंद कराएं। अगर आप नहीं कराते हैं तो बजरंग दल महानगर उग्र आंदोलन की तरफ मुख करेगा और फिर इसकी जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की इस मांग पर विपक्ष भी सरकार पर निशाना साध रहा है। पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की मांग का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार धर्म पर राजनीति करती रही है, लेकिन नवदुर्गा हो या कोई भी ऐसा त्योहार हो, मांस मदिरा की दुकानें बंद रहनी चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार में बैठे कुछ लोग कहते हैं कि दुकानें बंद होना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं होना चाहिए। धर्म पे राजनीति करते रहे, लेकिन जस्ट उसका उल्टा है। आपका व्यक्तिगत रूप से क्या मत है इस विषय को लेकर? नहीं, बिल्कुल ये नवदुर्गे हो चाहे वैसे भी हो, मुझे लगता है ये मांस और मदिरा ये बंद होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ कहते हैं कि मदिरा बंद होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं चालू होना चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुस्लिम पक्ष के नाम पर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि भाजपाई ईद पर उनको ईदी बांट रहे हो, उनको रोजगार मत दो, उनके घरों पर बुलडोजर चला दो, उन पर अत्याचार करो, झूठे मुकदमे डालकर उन्हें जेल में बंद करो और ईद आई तो उन्हें मीठा खिला रहे हो। ये तो ऐसे हुआ कि पहले 2-4 झापड़ मारो और फिर उन्हें मिठाई खिला दो। बीजेपी जो है, मैं कहता हूँ, अरे ईद पर तो तुम जो है उनको ईदी बांट रहे हो, हाँ, और रोजगार मत दो, उनके घरों पर बुलडोजर चला दो, उन पर अत्याचार करो, झूठे मुकदमे डाल के उनको जेल में बंद करो, और ईद पे आए तो तुम्हें उन्हें मीठा खिलाओ। इसका मतलब ये है कि 2-4 पहले झापड़ मारो और उसको फिर मिठाई खिला दो। क्या इसमें ये न्याय है क्या? दिग्विजय सिंह और लाखन सिंह के बयानों पर बीजेपी संगठन और सरकार के मंत्रियों ने भी पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री भगवान दास सवनानी का कहना है कि हिंदू मुस्लिम की कभी भी बात होती है तो वह दिग्विजय सिंह अपने मुंह से कहते हैं। त्योहारों की पवित्रता हमको रखनी चाहिए, इसको ध्यान में रखकर निर्णय होते हैं। इसको लेकर अपेक्षा की जाती है कि सबका सहयोग मिले। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का कहना है कि सरकार इस मामले में अपने प्रयास कर रही है। इसको लेकर नियम कानून भी सरकार ने बनाए हुए हैं। मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम की कभी भी बात कही है तो दिग्विजय सिंह जी ने अपने मुंह से कही है। इन त्योहारों की पवित्रता हमको रखना चाहिए और इसको ध्यान में रख कर के निर्णय होते हैं। इसको लेकर के अपेक्षा की जाती है कि सबका सहयोग मिले। वो सरकार लगातार अपना प्रयास कर रही है। सरकार ने नियम कानून भी इस संबंध में बनाया है जो लगा। बहरहाल अब नवरात्रि का महापर्व भी मनाया जा रहा है। ऐसे में सांप्रदायिक सद्भाव के बीच शराब मांस की दुकानों को बंद कराने का मुद्दा लगातार जोर पकड़ रहा है, लेकिन फिर भी ग्वालियर में ये दुकानें खुली हुई हैं। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।